वेरी ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझसे हसद करने वाले इमरान खान के कान भरते हैं, मजबूर किया तो उनके नाम मीडिया पर बता दूंगा। यार ये प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों का, बहुत अच्छा, बहुत स्वीट आदमी, साफ दिल, मुंह फट आदमी जो है, दिल का बुरा नहीं होता। पिछले दिनों आपने देखा होगा अफनानुल्लाह जिनके साथ टीवी पे कोई मार धाड़ हुई थी, मैंने तो देखी नहीं है, सुनी है, जिसके बाद उसने शेर अफजल ने कहा था कि ये पता नहीं प्रोग्राम तो बढ़ गया और ये वो बड़ा वो वायरल हुआ था। तो उस बंदे के साथ गले मिले, दोनों प्यार मोहब्बत से ठीक है, मुंह फट आदमी है, दलेर आदमी है, दिल का बुरा नहीं है, तो वो चिढ़ता होगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ये हर टेम्परामेंट, हर पेशे के लिए कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं। मसलन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा, तो ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा पढ़ा करो, लिटरेचर वगैरह ये वो, तो मुझे आगे से कहते हैं तो मैथ्स कॉम का, तो मैंने कहा बेटा कम्युनिकेशन तो किसी ज़ुबान में ही करोगे ना। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका अगर टैंक भरा हुआ है घर का, तो थल्ले टूटी हुई पानी आएगा, अगर टैंक ही खाली होगा तो नीचे क्या आना है। इसी तरह हर पेशे के लिए ख़ास मिजाज की ज़रूरत होती है, पॉलिटिक्स और तरह का काम है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब, अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में लगी आग में हॉलीवुड के अदाकारों के भी घर जल गए हैं। इस आग में गजा जंग की हिमायत करने वाले अदाकार जेम्स वुड अपना जलता हुआ घर देखकर रो पड़ा। जेम्स वुड ने गजा जंग में फ़लस्तीनी औरत के जलते हुए घर का तमस्खुर उड़ाया था। सोशल मीडिया सार्फिन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इस अदाकार से कोई हमदर्दी नहीं है। एक फ़लस्तीनी शायर ने सवाल किया, अब बताएं अपने घर को तबाह होते देखकर कैसा लगता है? देखो ये इंसानों की नहीं, आदमियों की कोई जो अदना तरीन, घटिया तरीन कोई किस्म होती है, ये उसका बंदा होगा। वो तू मामा लगना है, उधर बैठे हो तुम। गजा में सूरत हाल ऐसी है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अगर मुसलमान न भी होता, पाकिस्तानी न भी होता, तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बंदा मतलब तबीयत बंदे की ना ख़राब हो जाती है। मुझे आज तक मुद्दत हो गई, आपकी पैदाइश से पहले की बात होगी, उस पर बड़ी लान तान हुई थी कि एक पेट, भूख की वजह से पेट फूला हुआ बच्चा एथियोपिया में कैद पड़ा था, तो किसी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर उतारी, ये वो, उसके बाद उसने माजरत की और ख़ुदकुशी कर ली उस फोटोग्राफर ने कि बच्चे की मिजरी को तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। हवा से ही पेट उसका फूला हुआ था। मुझे आज तक वो बच्चा नहीं भूला, मैं तो एथियोपिया देखा भी नहीं। तो ये कोई इंसान नहीं, ये कोई आदमजात नहीं, ये पता नहीं कोई भेड़िया होगा, जानवर होगा, चमगादड़ होगी, ये क्या होगा, ये आदमी एक्टर मैक्टर, मुझे नहीं पता ये क्या। गजा में जो कुछ हो रहा है, पत्थर दिल आदमी का भी ना वो पिघल जाए देख के। जैसी अजीबोगरीब ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, भाई फौजी आपस में टकराए तो बात बनती है, तुम लानती हो मासूम बच्चों के साथ, ये वो सारा बहुत दर्दनाक। ये मैंने भी पढ़ा है आज, और मुझे अजीब तरह का सुकून मिला पढ़ के कि लानती, अब तुम्हें समझ आई क्या होता है। ये बाकायदा मैंने तफसील पढ़ी है आज इस खबर की, इस मनहूस की सूरत भी देखी है। मुझे नहीं पता ये कौन सा एक्टर मैक्टर है, वो होगा कोई मकामी किस्म का, कोई थर्ड क्लास एक्टर होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। खैर जी, नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, अवामी मकबूलियत में कमी के सबब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। यही फ़र्क है उनमें और हम में। कोई ढीठ होता, बेशर्म होता, वो जो क्या कहता होता ख्वाजा आसिफ के, बड़ा खूबसूरत था। वो कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है, कोई हया होती है। कोई ढीठ होता तो चिमटा रहता, वो आराम तसल्ली से चला गया। बस यही फ़र्क है महज़ब और गैर महज़ब लोगों में, ढीठ और लजपाल आदमी में, यही फ़र्क है। वो चला गया चूँकि वो ट्रूडो है, ये थे डड्डू ने, चिमड़े ने, बस ठीक है जी। ठीक है हसन साहब, पिछले दिनों नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को तजवीज़ दी थी कि कनाडा अमरीका में ज़म हो जाए और उसकी 51st रियासत बन जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ट्रंप एक मौजी आदमी है, वह अमेरिका का इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट, बाकायदा उनकी हलफ शलफ होने वाला है। जो उसके दिल में है कह दिया, उसको कौन रोक सकता है?
एक ख्वाहिश है। अच्छा, बाकी रह गया कनाडा का जाम होना, तो कनाडा का मुल्क थोड़ी है, वो तो मुकन ची नहीं आंदा, उसकी अंदरूनी फ़्लाइट है, अल्लाह माफ़ी। आप उधर से क्या ये टोरंटो वगैरह से जाएं तो ज़रा उधर वैनकूवर वगैरह, खुदा की पनाह, इट्स लाइक गोइंग टू अनदर कंट्री। तो इसमें कैसे जमजम हो जाए। लेकिन ख्वाहिशों का क्या है, तजावीज़ या ख्वाहिश या को ख्वाब देखना, उस पर पाबंदी तो नहीं है। मसलन मेरी ख्वाहिश है अहमकाना उतनी जितनी ट्रंप की है कि कोई सूरत निकल आए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, चलो जमजुम होना नहीं, लेकिन कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि जैसे दो बिछड़े हुए भाइयों के दरमियान अगर अदावत हो जाए, फलाना हो जाए, ये बाद में उनके दरमियान अगर सुलह सफाई ये वो हो जाए तो कमाल हो जाएगा। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, तो हिंदुस्तान का ये जोम भी जो है ना काफ़ी हद तक पिघल जाएगा। ये हमको बड़ी तोप हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो वाकई सही मानों में भाई हैं, चुके रहे हैं इकट्ठे, तो सैंडविच हो जाए तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन हमारे पास बोंगियों के अलावा कोई ढंग का काम करने के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, ना हम सोचते हैं ना करते हैं। तो ख्वाहिश का क्या है, वो तो ट्रंप है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के साथ हमारा भाईचारा को किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट जिसमें दिफा का मामला सर फहरिस्त हो, कोई इकॉनमी के हवाले से कोई बात हो, कोई कल्चरल एक्सचेंज ये वो वगैरह वगैरह। जी अच्छा साहब, पिछले दिनों साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप और बाराक ओबामा की साथ बैठे हुए तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमारे सियासी रहनुमा कभी इस तरह से साथ बैठकर मुल्की मसाइल हल करेंगे? मरियम, आपका सवाल ही गलत है। वो जैसे भी हैं सियासतदान हैं, ये रहनुमा नहीं हैं। मुझे 3 लफ्ज़ों से नफरत है और मैं कई बार इसका इजहार कर चुका हूँ। कायदीन, लीडर, रहनुमा। वो एक बड़ा पुराना गीत है और बड़ा पॉपुलर था कभी, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा। तो ये कोई लूट मार तो करने वाले लोग नहीं हैं, महज़ब लोग हैं। ठीक है, इलेक्शन के दौरान इनके दरमियान को बेटरनेस हुई थोड़ी बहुत, लेकिन ख़त्म हो गई। कान टूटे नहीं हैं। हम बड़े ढीठ लोग हैं, बशमूल मेरे। रहनुमा, लीडर, कायदीन, खुदा का खौफ करो, ये कितने बड़े लफ्ज़ हैं। 24-25 करोड़ अवाम का कायद, रहनुमा, लीडर, खेत सबा। इनके और इनके दरमियान में देखो, ह्यूमन मटीरियल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ अखलाकियात के अपने पैमाने हैं, जो मर्जी कहते रहो ट्रंप को, अदरवाइज उधर तो लुट मार दा किन्ना कहे। उन्हें कोई थे आके कोई पाकिस्तान में जाके उसने को नॉर्दर्न एरिया में को पहाड़ी सिलसिला ख़रीद लिया, यहाँ उसने को अपना को ताजमहल को सरे महल वगैरह बनाया है। कोई नहीं होता इस तरह। वो आप बंदों की बात कर रहे हो, कंपैरिजन बड़ा ही अजीबो गरीब है। हमसे मिलती जुलती किसी कौम की बात करो ना। ठीक। कल आपने प्रोग्राम में कहा था कि पता नहीं प्रियंका गांधी या पता नहीं कौन के जी उसकी गालों जैसा मैं सड़क बनाऊंगा। छिछोरे हैं, खित्ते हैं, बददुआए हुए खित्ते हैं।